हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मैंने आपके साथ आज डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर दो टाइप्स ये है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, मतलब कि ऐसा पर्सन जिसके लिए जरूरी है, कंपल्शन है कि वो अपना क्या कराए, रजिस्ट्री कराए अंडर जीएसटी, रजिस्ट्रेशन कराए अंडर जीएसटी, कंपल्शन है। दूसरा है हमारा वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो कंपलसरी है वो सेक्शन 24 में है, और वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन कराए पर उस पर कंपल्शन नहीं है। ठीक है, होता है ना, आपकी मर्जी है अब। ठीक है, लेकिन आप रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उसको हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। वो है सेक्शन 25 सबसेक्शन 3। ठीक है, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसके लिए जरूरी होता है। ठीक है, या एक दिन आप समझिए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24। ठीक है, इसके अंदर दो है, जनरल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी मतलब एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 और 20 लाख। जैसे कि मैंने आपको ये कहा है ना, स्पेशल कैटेगरी मतलब एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 10 लाख। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी मतलब ये दो टाइप की आ गई। ठीक है, जनरल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, आप सभी को पता है, जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में आपको कराया है कि यदि इस लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो कंपल्शन है, इस लिमिट से कम है तब कंपल्शन नहीं है। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 और 20 लाख। और स्पेशल कैटेगरी मतलब कि एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 और 10 लाख। ठीक है, ये 10 और 20 क्या है, ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। ठीक है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 मैं आपके साथ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड, पर्सन के लिए जरूरी है वो अपना क्या कराए, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पर्सन के लिए जरूरी है कि वो अपना क्या कराए, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराए। ठीक है, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटरस्टेट मतलब जैसे पंजाब से हिमाचल, है ना, हिमाचल से दूसरी स्टेट में यदि सप्लाई होती है, किसकी सप्लाई ऑफ गुड्स की होती है, तो अंडर सेंटर जीएसटी। ठीक है, इन द 22nd जीएसटी काउंसिल में डिसाइड किया गया है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू एग्जाम्प्ट सर्विस प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस क्राइटेरिया। किसको एग्जाम्प्ट कर दिए गए, सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम दिस क्राइटेरिया। हेंस सर्विस प्रोवाइडर will not be allowed to undertake interstate sale up to 20 lakh without obtaining GST. सर्विस प्रोवाइडर, जो भी सर्विस प्रोवाइडर, विल नॉट अलाउड टू अंडरटेक इंटरस्टेट सेल। वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो इंटरस्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में क्या कर सकता है, सेल नहीं कर सकता है। ठीक है, अप टू 20 लाख विदाउट ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट ओनली सर्विस प्रोवाइडेड हैव बीन प्रोवाइडेड देयर एग्जामिशन। ठीक है, एनी पर्सन सप्लाई गुड्स विल स्टिल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। मतलब आप अभी तक मैंने जो भी आपके सामने बोला कि सर्विस प्रोवाइडर को छोड़कर बाकी सभी को, जैसे गुड्स के केस में इंटरस्टेट यदि सप्लाई होती है तो उनको क्या कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्शन होती है। ठीक है, क्या इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, टैक्सेबल मतलब ऐसी सप्लाई जिस पर टैक्स लगना है। ठीक है, और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, मैंडेटरी है कि वो क्या कराए, रजिस्ट्रेशन कराए, रिक्वायर्ड टू गेट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और एक्सेप्शन किसको दी गई है, अलाउड टू अंडरटेक इंटरस्टेट सेल ऑफ अप टू 20 लाख विदाउट ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इंटरस्टेट सेल, ठीक है, और यदि 20 लाख से कम है तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये था हमारा पहला टॉपिक, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इनको क्या कराना पड़ता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। लेकिन सप्लाई के केस में, सर्विस के केस में 20 लाख से नीचे की सर्विस के लिए क्या दी गई है, एग्जम्पशन दी गई है, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। दूसरा क्या है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, जो कि कभी टैक्स देता है कभी नहीं देता है। ए पर्सन हु ओकेजनली, उसी कई बार कुछ ट्रांजेक्शन टैक्स में आती हैं, कई नहीं आती है। ये हो सकता है कि फिक्स प्लेस के बेस पर। ठीक है, टेरिटरी वेयर ही हैज नॉट फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, उसको कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन कराए। ठीक है, जैसे पर्सन रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश और पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर इन पंजाब। ठीक है, रजिस्टर्ड कहाँ है, हिमाचल में है, और पार्टिसिपेशन इन
ट्रेड फेयर इन पंजाब, सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन इन पंजाब, ठीक है। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको हम क्या कहते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, कैजुअल का मतलब जो कभी कभी होता है और प्लेस के बेस में, ठीक है। ही हैज नॉट फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका कोई भी प्लेस जो बिजनेस करने का प्लेस है वो फिक्स नहीं है। कभी वो हिमाचल में बिजनेस करता है, कभी वो पंजाब में करता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन के लिए भी कंपल्शन है, वो क्या कराए, अपना रजिस्ट्रेशन कराए अंडर सेक्शन 24 और सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर्सन लाइबल टू पे अंडर रिवर्स चार्जेस। रिवर्स चार्जेस आपको पता ही है, लाइबल टू पे अंडर रिवर्स चार्जेस, उस पर्सन को भी कंपल्शन है, वो मैंडेटरी कंपल्शन है रजिस्ट्रेशन कराए अंडर सेंटर जीएसटी एक्ट के अंदर, ठीक है। तो थर्ड भी हमारा हो गया। और फोर्थ है हमारा पर्सन लाइबल टू पे अंडर सेक्शन 9(5). इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आपको पता ही है, हमने पहले ही बहुत बड़ी डिस्कस किया है। तो ये लाइबल टू पे मतलब कि इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी कंपल्शन है, वो सेंटर जीएसटी के अंदर क्या कराए, रजिस्ट्रेशन कराए। आपकी रिवीजन हो रही है, ये सारे पॉइंट्स इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है ना। नेक्स्ट है हमारा नॉन रेजिडेंट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। नॉन रेजिडेंट आपको पता है इंडिया के बाहर ना, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, यदि वो इंडिया में क्या करता है, टैक्सेबल सप्लाई करता है नॉन रेजिडेंट, उसके लिए भी कंपल्शन है वो सेंटर जीएसटी एक्ट के अंदर अपना क्या कराए, रजिस्ट्रेशन कराए, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सन लाइबल टू डिडक्ट टैक्स, ऐसा कोई पर्सन जिसको लाइबिलिटी बनती है वो टीडीएस काटे, है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51, ठीक है। तो उसको भी सेंटर जीएसटी के अंदर क्या कराना पड़ता है, अपना मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। सेवंथ है पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन मेकिंग सप्लाई, कोई पर्सन सप्लाई कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, जैसे कि एजेंट है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर सप्लाई कर रहा है, उसके लिए भी जरूरी है सेंटर जीएसटी एक्ट के अंदर कि वो अपना क्या कराए, रजिस्ट्रेशन कराए। ये भी बड़ी बात है कि एजेंट के लिए भी जरूरी है पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ अदर, है ना, और अदर पर्सन जो टैक्सेबल पर्सन है उसके बिहाफ पर यदि वो सप्लाई कर रहा है तो उसके लिए भी कंपल्शन है वो क्या कराए, रजिस्ट्रेशन कराए। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर whether or not separately registered under this act is required to be registered under this act, ठीक है, उसको भी कंपल्शन है वो क्या कराए, अपना रजिस्ट्रेशन कराए अंडर जीएसटी। पर्सन अदर देन हु आर लाइबल टू पे अंडर पर्सन अदर देन हु आर लाइबल, जो लाइबल है उसके अलावा जो पर्सन है अंडर सेक्शन 9(5), ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है ना, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो टीडीएस काटता है सेक्शन 52 के अंदर, उसके लिए कंपल्शन है वो रजिस्ट्रेशन कराए। मैं आपके साथ फटाफट बोल रही हूँ, ठीक है, ये सारे याद करने वाले पॉइंट है कि इसके लिए जरूरी है कि वो क्या कराए, अपना रजिस्ट्रेशन कराए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ही हमने ऊपर भी रिपीट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, अंडर सेक्शन 52, उसके लिए भी कंपल्शन है वो अपना क्या कराए, रजिस्ट्रेशन कराए, ठीक है। पर्सन सप्लाई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, ऐसा पर्सन जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन क्या करता है, सप्लाई करता है फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू पर्सन इन इंडिया, इंडिया के बाहर से इंडिया में सप्लाई करता है ना, तो उसके लिए भी क्या जरूरी है, वो क्या कराए, रजिस्ट्रेशन कराए। अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है, सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेंटर जीएसटी, ठीक है। इसके लिए अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन के लिए भी, कौन से पर्सन जिसके लिए नोटिफाइड किसने किया है, गवर्नमेंट ने किया है, उनके लिए भी कंपल्शन है वो क्या कराए, अपनी रजिस्ट्रेशन कराए, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 12 के करीब पॉइंट कि ऐसे पर्सन जिनको अपना क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और जीएसटी के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा ये था हमारा कंपल्शन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सेक्शन 24 था। नेक्स्ट है हमारा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 25(3). जब वॉलंटरी मतलब जिसके लिए आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, जीएसटी के अंदर की आप रजिस्ट्रेशन कराए, लेकिन आपकी मर्जी है तो आप क्या करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25(3) ए पर्सन नॉट लाइबल टू रजिस्टर अंडर 22 और सेक्शन 24, वो लाइबल नहीं है, ठीक है, और उसकी मर्जी है, वॉलंटरी मतलब मर्जी है, वो सेंटर जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड कराए, ठीक है। ये थे हमारे टॉपिक टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। और कंपल्सरी 24 सेक्शन में आता है और वॉलंटरी 25(3) में आता है। उसके अंदर हमने कहा इंटरस्टेट
सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस 20 लाख तक उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। कैजुअल टैक्स को जो कभी कभी करवाता है उसके लिए भी कंपल्शन है। लाइबल टू अंडर रिवर्स चार्जेस करता है उसके लिए भी कंपल्शन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी कंपल्शन है, ठीक है। ऐसे में जो ये डीएस काटता है उसके लिए भी कंपल्शन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आपने कर लेना है, ठीक है।